सभी नेताओं का पदाधिकारी का डीएनए टेस्ट हो हर सप्ताह, ब्लड सैंपल कि शराब पी के आए हैं कि नहीं। एक गैंग दूसरा अपराधी विपक्ष के साथ है तो दूसरा गैंग सत्ता पक्ष का सपोर्ट है, संरक्षण दे रहा है। वहाँ के एमएलए, वहाँ के मंत्री जो पकड़ाते उस पर चार्जशीट भी नहीं करते, उसका अकाउंट सीज नहीं होता है, और उसके कहने पर शराब किसको दे रहा है उसके नाम भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। नहीं है, क्योंकि सत्ता पक्ष को भी शराब माफियाओं के द्वारा पैसा जाता है और विपक्ष को भी शराब माफियाओं के द्वारा। दरोगा के बहाने अपनी बड़ी मछली को मत बचाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार में शराबबंदी है, पर अब शराब माफियाओं का जो मनोबल है वो बढ़ चुका है। जिस तरीके से शराब माफिया ने दरोगा को गोली से भूनकर मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद सरकार पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव है, जो कल सीतामढ़ी भी पहुंचे थे। इनसे हम बात करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं सर, अब जो शराब माफिया हैं वो अब पुलिस पर हावी हो रहे हैं, आंख दिखा रहे हैं और गोलियां चला रहे हैं। 2-2 साल 3-3 साल से एसपी साहब है। सीतामढ़ी तस्करों का अड्डा है और तस्करी में सबसे बड़ी सभी दलों के नेताओं की भूमिका है। हाजीपुर में कौन शराब बेचता है, कौन एमएलसी, कौन एमएलए, कौन एमपी, दुनिया को पता नहीं है। किसको पता नहीं है कि हाजीपुर में पूरी शराब किसके यहाँ, किसके खेप से कौन बेचता है। लगभग जिलों में 90%, 80% एमएलए, एमपी के पैसे इन्वॉल्व हैं, मंत्री संतरी के पैसे इन्वॉल्व हैं, जिला परिषद ऐसे लोगों के पैसे इन्वॉल्व हैं। तो 70-80% जनप्रतिनिधि सब शराब में पैसा लगाएंगे, ज़मीन खास महल की टोटल सरकार का खरीद लेंगे, बेच देंगे। कौन ठेकेदारी नहीं करनी है जनप्रतिनिधि के परिवार को, टोटल ठेका वही करते हैं, खनन का काम वही करते हैं, रोड का काम वही करते हैं, सिंचाई का काम वही करते हैं। तो जब आप इस तरह की चीज़ों को ओपन करोगे तो क्या होगा, गरीब वर्कर कहाँ जाएंगे। शराब को बंद कर दीजिए। नेशनल इंटरनेशनल शराब बिक रहा है और आप शराब को बंद कर, आप रिव्यू करो ना, आप तरीके को चेंज कर दो, टैक्सेस बढ़ा दो। दूसरी बात, नीतीश जी, शराब चल रहा है या बिक रहा है ये तो डेली दिख रहा है कि कितने करोड़ों का शराब पकड़ाते हैं। शराब कल बेगूसराय में भी पुलिस पर शराब माफियाओं ने हमला किया। तो एक दिन की बात थोड़ी है, हमला तो डेली हो रही है और पुलिस के संरक्षण में शराब बिक रहा है। वही अपराधी बड़ा बाबू ने भेज दिया, थाना पर प्रभारी ने अकेले भेज दिया। थाना इंचार्ज को जब खबर मिली वहाँ शराब के खेप उतरे रहे हैं, शराब माफिया वहाँ बैठे हुए हैं, कोई प्लान कर रहे हैं, तो मोटरसाइकिल से कैसे भेज दिया? उनको घेरा क्यों नहीं गया? दूसरे जो रंजय सिंह की मौत हुई वो भी पुलिस की गोली से मौत थोड़ी हुई, उन्हीं के साथ ही जो लोगों पर फायर कर रहे थे उसी की गोली से उस रंजय सिंह की मौत हुई। ये तो 2 आदमी थे, चौकीदार को पहले ही गोली लग गई और चौकीदार को तो अभी तक इलाज के लिए पैसे के भी सरकार के द्वारा नहीं मिले। एक दूसरी चीज मैं बार बार कहता हूं कि सभी नेताओं का पदाधिकारी का डीएनए टेस्ट हो हर सप्ताह, ब्लड सैंपल कि शराब पी के आए हैं कि नहीं, शराब कहीं बाहर पिए हैं कि नहीं, कहीं पिए हैं कि नहीं। तो आप क्यों नहीं कराते हो? और 5 सालों में कितने लोगों की संपत्ति शराब माफियाओं की जब्त हुई? जो बड़े बड़े घर बने तो एक भी संपत्ति जब्त हुई? 8,000-13,000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी चलेगी तो कौन छोड़ेगा? अपराध और बलात्कार बढ़ने के कारण क्या है कि पुलिस शराब माफियाओं से मरवा देती है जो शराब के खिलाफ बात करता है, और शराब माफिया पुलिस के द्वारा उसको केस में फंसवा देती है जो शराब के खिलाफ बात करता है। कहाँ जाओगे? मुजफ्फरपुर के बाद पूरी शराब माफिया उस इलाके में धमकी दे रहा है कि कोई गवाही दिया तो मार देंगे, खत्म कर देंगे। और थाना के संरक्षण में ही बात होगी, थाना केस नहीं लेगा तो कॉमन लोग तो डर जाएंगे और डरे हुए हैं। ये सवाल ये है कि क्या अपराधी जो हैं वो पुलिस पर हावी हैं? मुझे कोई तो डर खौफ नहीं रहा? अपराधी के द्वारा ही ना, अपराधी ने आज करोड़पति अरबपति हो रहे हैं। हो जमीन की कैप्चर अपराधी ही ने करवा, उन्हीं के द्वारा ना। संरक्षण कौन दे रहा है?
यदि एक गैंग दूसरा अपराधी विपक्ष के साथ है तो दूसरा गैंग सत्ता पक्ष का सपोर्ट है, संरक्षण दे रहा है, वहाँ के एमएलए, वहाँ के मंत्री सपोर्ट है। अपराधी के माध्यम से ही ना शराब बिचवाए जा रहे हैं। हालात क्या हैं? सारे काम अपराधी ही कर रहे हैं ना, और पुलिस के संरक्षण में हो रहा है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट शराब से आज हो रहा है, तब जमीन से, बालू से, खनन से, तब ठेका से, और चारों सबसे ज़्यादा मार पड़ रहा है बिहार के 13 करोड़ जनता पर, उसी के पैसे बाहर जा रहे हैं। और आप मस्त है, जाने दो। तो जिद पर अड़नी चाहिए, लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ आप संपत्ति भी जांच नहीं करते हो, ब्लड सैंपल भी जांच नहीं करते हो, और हर दिन करोड़ों अरबों की शराब भी पकड़ा रहे हैं, और जो पकड़ाते उस पर चार्जशीट भी नहीं करते हो, उसका अकाउंट सीज नहीं होता है, और उसके कहने पर उस शराब किसको दे रहा है उसके नाम भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सभी जिले में लगभग जितने जगह गोदाम पकड़ाए हैं और गोदाम में शराब है, वो या तो किसी बड़े नेताओं का है, या तो किसी बड़े नेताओं ने किसी से गोदाम ले लिया है, क्योंकि कार्रवाई नाम उसी का है, और किसी गेट कीपर को और किसी दरबान को जेल भेज देते हो। नेताओं को तो आप जेल भेजते नहीं हो। इसमें शराब कैसे आप रोकोगे? जहरीली शराब बिकी रहा है, आप उस पर, और सारे पैसे सबसे ज़्यादा एसपी से लेके कलेक्टर, सब लोगों को पैसा मिल ही रहा है। सबसे बड़ा शराब तस्कर, शराब माफिया आज इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो गया, क्योंकि उसको डर ही नहीं, उसको लगता है कि पैसे इतना है कि हम कुछ भी कर लेंगे, खरीद लेंगे। खौफ ही नहीं है, इकबाल ही नहीं है। और सरकार का इकबाल कैसे रहेगा जब आप 10 साल, 15 साल, 3 साल, 2 सालों के पदाधिकारी को 5 सालों से एक जगह रखोगे, रिपीट करते रहोगे, नहीं हो, चेहरे को नहीं लाओगे। 16 सालों में कोई नया होता ही नहीं है, वही मंत्रिमंडल और वही पदाधिकारी और वही लोग, माफिया टाइप के लोग जो स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर पर घूमते हैं। तो बिहार की जनता कोई न्यू चीज़ को देखने की आदि तो अब रह नहीं गई। तो डेली इन्हीं चीज़ों में सदन भी गंभीरता से नहीं लेती है ऐसी चीज़ों को। लगातार मर्डर पे मर्डर हो रही है, और शराब का सबसे ज़्यादा खेप मोतिहारी, बेतिया, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का केंद्र बिंदु है। यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हो गया है अपराध और तस्करी का मुजफ्फरपुर, और वो सब यूनिवर्सिटी है सीतामढ़ी। बिहार सरकार के मंत्री कहते हैं छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, इसे तूल देने की आवश्यकता नहीं। देखिए, मैं एक बात बहुत क्लियर हूँ कि मैं किसी चीज़ों पर बहुत टिप्पणी करने के आदी नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, सामाजिक घटना और संगठित अपराध दोनों दो चीज़ है। हीनियस क्राइम, हीनियस अपराधी, एक है घरेलू झगड़ा, सामाजिक झगड़ा, एक है राजनीतिक रंजिश। तो राजनीतिक रंजिश को भी थोड़ी देर हम ये देखा जा सकता है कि ये हो जाती है, लेकिन ये जो बालू माफिया है, ज़मीन माफिया है, उनसे आप ये पूछिए ना, शराब माफिया है, ठेका है, क्या ये राइट है नेताओं को ठेकेदारी करने का, ज़मीन बेच देने का, खास महल की ज़मीन बेच देने का, हड़पने का क्या राइट है? क्या अकूट पैसे लूटने के राइट हैं? सिंचाई विभाग में, पीडब्ल्यूडी में, आरडब्ल्यूडी में कमाने का राइट है? तो पूछनी होगी ना उनसे। सामाजिक चीज़ों में कोई घटना घटित होती है तो माफ़ किया जा सकता है, लेकिन जो हालात 16 सालों से अपराध, पटना में 16-16, 20-20 मौत होती है, बलात्कार हो जाते हैं बच्चे की, जो घटना लगातार घटित हो रही है, जिस तरीके के 9-9 साल की बच्ची का रेप होता है, मार दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, और कोई व्यापारी और कोई लोग घर से निकलना नहीं चाहते हैं 5 बजे के बाद, सुरक्षित नहीं है, कब कौन मर जाए कहना मुश्किल है। और ये चारों व्यवस्था से पैसे आप लूट रहे हो, तो ये छिटपुट घटना तो है नहीं, ये तो कंप्लीट प्रायोजित है, सोची समझी है। हमें कमाना है, हमें लूटना है, हमें बिहार को कंगाल करना है, हमें बिहार को डर और भय के वातावरण में रहना है, रखना है। अब पुलिस को अपराध के खिलाफ काम करना नहीं है। सुशासन बाबू से मेरा आग्रह है कि आप DNA टेस्ट करिए,
संपत्ति जांच करिए, अरबों खरबों की ज़मीन माफिया से लेके शराब माफिया तक, इसकी इजाज़त मत दीजिए। तो डर सरकार की होगी तभी ना कुछ होगा। तो शराब तो एकदम समझिए कि आज के डेट में बिहार की इतनी बड़ी क्षति और बिहार के अपराधी और नेताओं के घर इतने बड़े रूप से कभी देखे और भरे नहीं गए। बड़े बड़े अट्टालिका घर, जमीन, पदाधिकारी का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ज़मीन में हो रहा है। और पदाधिकारी को जब मांगा जा रहा है कि आप अपना पूरा का पूरा संपत्ति का ब्यौरा दीजिए, तो कोई नहीं देता है। तो इसीलिए जो घटना घटित है उसमें 1 करोड़ रुपया उस परिजन, उसके बच्चे, पत्नी तो टीचर है, बच्चे जब बड़े हों तो उसके बच्चों को नौकरी। निश्चित रूप से स्पीडी ट्रायल 3 महीने से 6 महीने के अंदर इसको फांसी की सज़ा हो, दरोगा पर इंक्वायरी हो, जो थाना प्रभारी है वहाँ वो डिस्चार्ज हो, क्योंकि लंबे समय से ये सभी क्रिमिनल अपराधी उन्हीं के संरक्षण में जी रहे थे। एसपी के नॉलेज में थे, वहाँ के सारे पदाधिकारियों का तबादला हो किसी बहुत लंबे समय से। मैं चाहता हूँ लगभग बड़े लेवल पर, रेंज पर जितने पदाधिकारी है वहाँ से तबादला हो, तभी जाकर के आप एक नया रास्ता ढूंढ पाएंगे, चैलेंज कर पाएंगे। अन्यथा जो परिस्थितियाँ हैं उस परिस्थितियों में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि इतने शराब हैं सीतामढ़ी में जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, तो पूरे बिहार को 2 महीना पिला के रख सकता है। इसलिए कोई डर नहीं है। चार्जशीट खत्म हो जाएगा, लोगों की बेल हो जाएंगे, सभी केसेस लिपापोती हो जाती है, ये भी लिपापोती हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार जी अब भी समझने को तैयार नहीं है, जिद पर आ रहे हैं। तो बिहार को भगवान भरोसे बताए। विपक्ष के बारे में पहले कह चुका हूँ, विपक्ष का इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि सत्ता पक्ष को भी शराब माफियाओं के द्वारा पैसा जाता है और विपक्ष को भी शराब माफियाओं के द्वारा, क्योंकि उनके भी दल के एमएलए, एमएलसी, मंत्री शराब के धंधे करते हैं। पैसा आधा कहाँ पहुँचता है। इनके भी लगभग प्रायोजित सभी लोग जो जदयू में हैं, बड़े पदों पर नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, सभी लोग ये धंधा करते हैं। तो सारे पैसे का ट्रांजैक्शन ऊपर से नीचे हैं, तो डर तो है नहीं। तो नीतीश कुमार बताएं, इस शराब या तो बंद हो या तो रिव्यू करिए, 6 महीने का टास्क ले लीजिए। दरोगा के बहाने अपनी बड़ी मछली को मत बचाइए। यदि मरता है तो एसपी और सब इसमें इन्वॉल्व है, सभी लोग प्रतिनिधियों का मुकदमा लगना चाहिए। और ये तय कर लीजिए कि कितने दिनों में शराब, बड़ी घटना नहीं घटेगी, घटेगी तो मंत्री रिजाइन करेंगे या बर्खास्त कीजिए आप। और आप तय कर दीजिए कि कितने दिनों के अंदर शराब बंद होगी, नहीं होगी तो आप रिजाइन कर देंगे। तो दरोगा को सिर्फ सस्पेंड करके या फिर बाद में पोस्टिंग कर देना है, उनकी नौकरी जानी चाहिए। मुजफ्फरपुर में, गोपालगंज में, सब जगहों पर 302 का मुकदमा लगना चाहिए, ताकि डर रहे, और स्पीडी ट्रायल करके ऐसे लोगों को फांसी की सजा देनी चाहिए। लगातार शराब माफिया बेखौफ होकर शराब की तस्करी कर रहे हैं। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीर लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।